हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैप्स ऑनलाइन कोचिंग। मैप्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसका एक एग्जांपल समझाया था कि कैसे इस टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एग्जांपल ये था जिसमें दो केस आपको दिए गए थे, जब गुडविल को व्यवसाय में ही रखा जाता है और जब गुडविल को व्यवसाय में से निकाल लिया जाता है। तो जब गुडविल को व्यवसाय में रखा जाता है तो 2 एंट्रीज बनती हैं और निकालने वाले केस में एंट्रीज बन जाती हैं 3। तो इससे अगले टॉपिक भी यानी इससे अगले क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक के ऊपर बेस हैं। अगले क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, एंट्रीज तो यही वाली बनेंगी सभी क्वेश्चंस में, आप चेक कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। लगभग सभी क्वेश्चनों में एंट्रीज तो यही हैं, लेकिन चेंजेस कहाँ पे आ सकते हैं? चेंजेस उसमें आ सकते हैं सेक्रीफाइज रेशो में या न्यू रेशो में। क्वेश्चन के अंदर जब आप सेक्रीफाइज रेशो निकालोगे तो वहाँ पर आपको पहले न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। किसी क्वेश्चन में न्यू रेशो दे भी रखी होगी, किसी में नहीं भी। तो जिसमें नहीं दे रखी होगी उसमें आप न्यू रेशो निकालोगे। तो जो आपको मैंने न्यू रेशो के मेथड्स करा रखे हैं उनमें से किसी एक मेथड का यूज़ करके सबसे पहले न्यू रेशो फाइंड होगी, उसके बाद फिर आप सेक्रीफाइज रेशो निकालेंगे। तो यही टॉपिक आने वाले अगले क्वेश्चंस के अंदर आपको दिए गए हैं। यानी न्यू रेशो का किसी क्वेश्चन में कोई मेथड दिया होगा, किसी क्वेश्चन में कोई मेथड दिया होगा। मेथड आपको सारे कराए जा चुके हैं, तो आपने उन मेथड्स का प्रयोग करके, मेथड को पहचान कर उनका प्रयोग कर आपने न्यू रेशो निकालनी है, फिर सेक्रीफाइज रेशो निकालनी है और उसके बाद अपनी जर्नल एंट्री पास कर देनी है। लेकिन आज के वीडियो में जो आपको मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो टॉपिक क्या है? टॉपिक होंगे यदि किसी पुराने साझेदार का सेक्रीफाइज रेशो 0 हो तो, यानी जब आप सेक्रीफाइज रेशो निकालोगे और उस समय किसी पार्टनर का सेक्रीफाइज रेशो 0 आ जाए तब आपने क्वेश्चन में क्या करना है। और दूसरा टॉपिक मैं जो आपको आज कराऊंगा, यदि 2 नए साझेदार एक साथ फर्म में प्रवेश करते हैं, यानी 2 पार्टनर इकट्ठे एडमिशन ले लेते हैं, तो तब क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल जिसमें किसी पुराने साझेदार का सेक्रीफाइज रेशो 0 आ जाता है। देखिए, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:2। ABC साझेदार हैं जिनका आपको ओल्ड रेशो गिवन है 4:3:2। D इज एडमिटेड फॉर 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ब्रिंग्स ₹3 लाख एज हिज कैपिटल एंड ₹1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। उन्होंने D को पार्टनर बनाया है। D का हिस्सा 2/9 होगा और D क्या लेके आता है बिजनेस में? ब्रिंग्स का मतलब लाता है। 3 लाख रुपए तो लाता है वो अपनी कैपिटल के, पूंजी के, और 1 लाख रुपए वो लेके आता है अपने हिस्से की गुडविल के। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी ABCD 3:2:2। तो देखो, न्यू रेशो ABCD की होगी 3:2:2:2। इसमें न्यू रेशो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो जिन क्वेश्चन में न्यू रेशो पहले से ही दी होती है तो उसमें आपको न्यू रेशो नहीं निकालनी होती, सीधी आप सेक्रीफाइज रेशो निकाल सकते हो डायरेक्ट। और बोला है जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए। तो जर्नल एंट्रीज, सबसे पहली एंट्री हम क्या बनाते हैं? सबसे पहली एंट्री बनाते हैं गुडविल को बिजनेस में लाने की और साथ साथ कैपिटल को लाने की भी। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू D कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दोनों के लिए एंट्री पास करोगे आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू D कैपिटल लेके आया और प्रीमियम फॉर गुडविल यानी गुडविल लेके आया। इनका अमाउंट फिल कर दीजिए। कैपिटल लेके आया वो 3 लाख, कैपिटल में 3 लाख पुट कर दो। गुडविल लेके आया 1 लाख, गुडविल में 1 लाख पुट कर दो और टोटल कैश कितना लेके आया? 4 लाख। तो इस प्रकार से ये एंट्री बन जाएगी हमारी फर्स्ट, गुडविल और कैपिटल लेकर आने की। उसके बाद हम दूसरी एंट्री पास करते हैं गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या बनती है? तो देखिए, दूसरी एंट्री हमारी ये बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट टू C कैपिटल अकाउंट। यानी एंट्री थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कितने थे इसमें? ओल्ड पार्टनर थे 3, A B C। तो यहाँ पर हमने तीनों को क्रेडिट कर दिया, A B और C को। गुडविल का अमाउंट मैंने इसमें लिख दिया 1 लाख। गुडविल का अमाउंट हमें दे रखा था 1 लाख, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर भी देख सकते हो। तो ये मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल में लिख दिया 1 लाख। अब हमने इसको डिवाइड करना है A B C में इनके सेक्रीफाइज रेशो में।
तो हम निकालने जा रहे हैं सेक्रीफाइस रेशो ABC का, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ये आपको देखो सेक्रीफाइस रेशो निकाल के दिखाया हुआ है, फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस इसने निकाला, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करके 1/9 आएगा। आपको सिखाया जा चुका है सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलता है। बी का सेक्रीफाइस निकाला इसने, 1/9 आएगा। और सी का सेक्रीफाइस निकाला, तो सी का सेक्रीफाइस देखो 2/9 माइनस 2/9, ओल्ड रेशो इसकी 2/9 है, यहाँ से देख सकते हो आप 2 और इनका टोटल 9। ऐसे ही न्यू रेशो में भी इसका हिस्सा है 2 और इनका टोटल बनेगा 9। तो 2/9 माइनस 2/9, तो सी का सेक्रीफाइस आएगा 0। तो यही पॉइंट है जो आज इस टॉपिक इस क्वेश्चन के लिए मैंने सेलेक्ट किया है। तो अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशो 0 आ जाता है तो अब आपने क्या करना है, जिस पार्टनर का सेक्रीफाइस 0 आया उसका नेम एंट्री में से कट कर देना है, यानी उसको हम क्रेडिट नहीं करेंगे। तो क्रेडिट कौन होंगे, केवल ए और बी क्रेडिट होंगे, सी का नाम नहीं आएगा। तो देखो एंट्री आपकी ये बनी हुई है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। सी को क्रेडिट नहीं किया गया क्योंकि सी का सेक्रीफाइस 0 आया। जब उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया तो उसको गुडविल में भी कोई अमाउंट प्राप्त नहीं होगा, गुडविल में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। तो ए और बी का ही सेक्रीफाइस रेशो बना लोगे आप 1/9 और 1/9 से, 1/9 से इनका सेक्रीफाइस रेशो बन जाएगा, एलसीएम 9 आ जाएगा, 1:1, 1:1 इक्वल। तो 1 लाख को आपने 1:1 में डिवाइड करना है, ए और बी में ही 50,000। देखिए इस प्रकार से आपने सेक्रीफाइस रेशो बनानी है, 1/9 से एलसीएम 9 आ जाएगा, तो 1:1 रह जाएगी जब आप इसको सोल्व करोगे। तो इस प्रकार से आपने ए और बी का शेयर निकालना है। 1 लाख टोटल गुडविल है, तो 1:1 आया, उसमें ए का शेयर बनेगा 1/2 और बी का भी 1/2, यानी 1/2 निकाल दीजिए। 1 लाख में से 50,000 अमाउंट आएगा दोनों के हिस्से में, वही आपने एंट्री के अंदर फिल करना है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। यानी अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशो 0 आ जाता है तो उसको आपने एंट्री में से क्या कर देना, निकाल देना है, यानी उसको आपने क्रेडिट नहीं करना है और गुडविल में उसको कोई शेयर नहीं देना है। आइए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जब 2 नए पार्टनर एक साथ एडमिट होते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। ए और बी साझेदार है जिनका रेशो 2:1 दिया गया है। सी एंड डी आर एडमिटेड, देखो सी एंड डी 2 पार्टनर एक साथ एडमिट हो रहे हैं, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिकम्स 4:2:3:1। और न्यू रेशो इनकी हो जाती है चारों की, ए बी सी डी की 4:2:3:1। तो न्यू रेशो इसमें गिवन है पहले से ही। गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹2 लाख, ख्याति का मूल्यांकन 2 लाख रुपए किया गया। तो देखो ये गुडविल अकेले किसी पार्टनर की नहीं है, ये पूरी फर्म की गुडविल है, इसमें 2 लाख। डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड ₹50,000 कैश फॉर कैपिटल। डी आवश्यक गुडविल और 50,000 रुपये कैश कैपिटल के लेकर आता है। तो डी तो ये चीज़ें लेके आया, गुडविल लेके आएगा अपनी और 50,000 रुपये कैश लेके आएगा कैपिटल के लिए। ऐसे ही सी ब्रिंग्स इन 50,000 कैश एंड 40,000 वर्थ स्टॉक एज हिज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। तो सी भी 50,000 रुपये कैश और 40,000 रुपये वैल्यू का स्टॉक अपनी पूंजी के रूप में, यानी दोनों चीज़ें ये इसकी कैपिटल हैं, इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। और इसके अलावा वो गुडविल की राशि भी नकद में लेकर आता है। तो आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम सी और डी की जो चीज़ें वो बिजनेस में लेके आए हैं, कैश लेके आए हैं वो कैपिटल के लिए या गुडविल के लिए, उनकी एंट्रीज पास करेंगे। तो पहली एंट्री इसने बनाई है बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखिए क्या एंट्री बनी है, डी की गुडविल और कैपिटल लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो डी अपनी कैपिटल कितनी लाया है, यहाँ पर दिया हुआ था डी कैपिटल लेके आया है 50,000 रुपये। तो कैपिटल में तो आगे 50,000 इसके। और गुडविल कैसे निकालेंगे इसकी, गुडविल ऑफ द फर्म में दे रखी थी, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी थी 2 लाख, उसमें से मैंने डी का हिस्सा निकाल दिया। डी का हिस्सा 1/10 है। न्यू रेशो में देखो डी का हिस्सा सबसे लास्ट में 1 दिया हुआ है और टोटल इनका सबका 10 बनेगा। तो 2 लाख का 1/10 निकाल लो, 20,000 आ जाएगा। तो गुडविल में आप पुट करोगे 20,000, तो दोनों को मिला के वो आ जाएगा अमाउंट बैंक में। टोटल कितने पैसे लाया वो, 70,000 रुपये लेके आया। तो ये एंट्री तो हमने बना दी डी के लिए। उसके बाद आप एंट्री बनाओगे
सी के लिए। तो सी क्या क्या लेके आया है, सी लेके आया है बैंक अकाउंट डेबिट, कैश लेके आया वो कुछ, और एक स्टॉक भी लेके आया था, वो स्टॉक भी लाया था 40,000 रुपये का स्टॉक। तो स्टॉक अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट बट कम्स इन का रूल लगेगा, जो चीज़ें बिजनेस में आती हैं वो डेबिट होती हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू सी कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो इसमें अमाउंट देखो कैसे फिल करेंगे हम, इसमें अमाउंट फिल करेंगे। सी की सबसे पहले गुडविल मैंने यहाँ निकाली हुई है 2 लाख का 3/10, टोटल गुडविल 2 लाख है, 3/10 उसका शेयर है, तो 60,000 तो वो गुडविल के लाया। तो गुडविल में इसके पुट कर दो 60,000 रुपये। कैपिटल में देखो इसकी कैपिटल कितनी है, कैपिटल वो लेके आया था 50,000 रुपये, तो कैश लाया था, और 40,000 रुपये का स्टॉक, ये दोनों मिला के उसकी कैपिटल थी 90,000। तो 90,000 उसके कैपिटल में आ गई है। स्टॉक में लिख दो 40,000, स्टॉक 40,000 का लाया था वो डेबिट में। उसके बाद 90 और 60 इन दोनों का टोटल कर लो 1,50,000, उसमें से 40,000 लेस कर दो, तो बैंक में आ जाएगा 1,10,000। तो इस प्रकार से इसका अमाउंट फिल किया जाएगा एंट्री के अंदर। तो ये दोनों की होगी पहली एंट्री, सी के केस में भी और डी के केस में भी, जो वो कैपिटल लेके आए, जो वो गुडविल लेके आए। उसके बाद हमने दूसरी एंट्री बनानी होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर वाली। तो ये एंट्री एक ही बार बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। दोनों जितनी गुडविल लेके आए हैं, डी जितनी लेके आया, सी जितनी लेके आया, दोनों का टोटल कर लो। देखो डी कितनी गुडविल लेके आया था 20,000, और सी कितनी गुडविल लेके आया था 60,000, दोनों का टोटल हो गया 80,000। 80,000 लिख दो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल में। अब इस 80,000 को हमने सैक्रिफाइज रेशो में डिवाइड करना है। सैक्रिफाइज रेशो इसमें आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। तो सैक्रिफाइज रेशो आप निकाल सकते हो ओल्ड माइनस न्यू से। ए का आएगा 8/30 और बी का आएगा 4/30। इनसे आप सैक्रिफाइज रेशो बनाओगे तो ये आ जाएगा 8:4। 4 के टेबल पे कट सकते हैं 2:1। तो 2:1 में इस 80,000 को डिवाइड करना आपने, और यहाँ पे लिखना है ए और बी के सामने। तो बांटने की एंट्री, जो गुडविल बांटने की एंट्री है, वो एक ही बनानी है आपने, अलग अलग नहीं बनानी। तो इसमें ये पॉइंट समझने का था कि जब 2 पार्टनर एक साथ एडमिट होते हैं तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है गुडविल का या कैपिटल का। उम्मीद है आपको आज के पॉइंट्स, आज के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है इसमें तो वो मुझसे अपनी क्वेरी कर सकता है। धन्यवाद।